नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि। स्वागत है आपका मेरे चैनल रवि जीएस क्लासेस पर। आज मैं आपके लिए अर्थव्यवस्था के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में रिपीट होते रहे हैं। अगर आप किसी भी वनडे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जैसे एसएससी सीजीएल 10+2, यूपी पेट, रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी या यूपीएसआई, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इस वीडियो का एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। अगर आपने मेरी अन्य वीडियो नहीं देखी तो मैंने उन वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप वहां पर जाके मेरी अन्य वीडियो देख सकते हैं या मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट से सब्जेक्ट वाइज वीडियो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? आपका आंसर है मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? आपका आंसर है अर्थव्यवस्था में कृषि एवं उद्योग दोनों का संवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। आपका आंसर है विकासशील राष्ट्र के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? आपका आंसर है तृतीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें, आपका आंसर है ना तो निर्यात और ना ही आयात होता है। उस अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं जिसमें ना तो निर्यात और ना ही आयात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? आपका आंसर है 54%। भारत की कुल श्रम शक्ति में लगभग 54% जो भाग है वो कृषि में लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है? आपका आंसर है आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? आपका आंसर है अदृश्य बेरोजगारी। कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? अदृश्य बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है? आपका आंसर है संरचनात्मक। भारत में अधिकतर जो बेरोजगारी है वो संरचनात्मक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? आपका आंसर है शिक्षित बेरोजगारी। वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी जो है वो वर्तमान समय में बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? आपका आंसर है हैदराबाद में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, वैश्वीकरण का अर्थ है? आपका आंसर है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, योजना आयोग गरीबी रेखा का निर्धारण पोषण आवश्यकता के आधार पर निर्धारित करता है। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन से कम प्राप्त करने वाले लोग गरीबी रेखा के नीचे माने जाते हैं। नगरीय क्षेत्रों में यह कैलोरी अंतरण कितना है? आपका आंसर है 2100 कैलोरी। शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, योजना आयोग किसके सर्वेक्षण के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे लोगों का आकलन करता है? आपका आंसर है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। योजना आयोग किसके सर्वेक्षण के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे लोगों का आकलन करता है? आपका आंसर है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। क्वेश्चन नंबर 15, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? आपका आंसर है डीटी लकड़वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16,
अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था? आपका सही आंसर है गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की मदद करना। अंत्योदय कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य था, गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की मदद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कुटीर ज्योति योजना संबंधित है। आपका सही आंसर है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से। कुटीर ज्योति योजना जो संबंधित है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है। आपका आंसर है गोवा में। गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत के इथोपिया कहा जाता है? आपका आंसर है मध्य प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किस का वार्षिक प्रकाशन है? आपका आंसर है IBRD। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? IBRD का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? आपका आंसर है महबूब उल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन है? आपका आंसर है मध्य प्रदेश। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला जो प्रथम राज्य था वो मध्य प्रदेश, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव रिपोर्ट कब जारी की गई? आपका सही आंसर है अप्रैल 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? आपका सही आंसर है आयात निर्यात बंद। बंद अर्थव्यवस्था में आयात निर्यात बंद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, प्रच्छन्न बेरोजगारी एक विशेषता है। आपका सही आंसर है कृषि की। प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि की एक विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? आपका सही आंसर है उड़ीसा। भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। आपका सही आंसर है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? आपका सही आंसर है अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। निम्नलिखित में से कौन एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? आपका जो सही आंसर है वो है अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए? आपका सही आंसर है एक श्रम आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, अल्पविकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है। आपका सही आंसर है आय में असमानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? आपका सही आंसर है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए नागरिकों की मार्गदर्शिका निकाली गई? आपका आंसर है केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा। ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? आपका सही आंसर है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? आपका सही आंसर है UNDP ने। मानव विकास सूचकांक UNDP ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता? आपका सही आंसर है
बंद अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 36, किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? आपका आंसर है उद्यमों का स्वामित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है? आपका आंसर है विनिर्माण क्षेत्र का। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान जो है विनिर्माण क्षेत्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है? आपका सही आंसर है सेवा क्षेत्र। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत सेवा क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? आपका सही आंसर है कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? आपका आंसर है सेवाएं। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? सेवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई? आपका आंसर है 1951 में। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1951 में हुई, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है? आपका सही आंसर है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? आपका आंसर है गोवा। निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? गोवा की आय सबसे अधिक है, प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? आपका आंसर है दादा भाई नौरोजी ने। ड्रेन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? आपका आंसर है राष्ट्रीय आय से। हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है, आपको याद रखना है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपका सही आंसर है पीसी महालनोबिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे? आपका आंसर है नरोजी व सिराज ने। स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे? नरोजी व सिराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, वर्तमान में राष्ट्रीय आय समयांकों की गणना किस आधार वर्ष पर की जा रही है? आपका आंसर है 2004 और 5 के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का किसने आकलन किया था? आपका आंसर है दादा भाई नौरोजी ने। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का किसने आकलन किया था? आपका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? आपका सही आंसर है प्राथमिक क्षेत्र का। सबसे अधिक योगदान है तृतीयक क्षेत्र का और सबसे कम योगदान है प्राथमिक क्षेत्र का, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 51, मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करते हैं, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की थी? आपका सही आंसर है क्रोमर ने। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा क्रोमर ने प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, ग्रेसम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपका सही आंसर है मुद्रा के प्रचलन से। ग्रेसम का नियम मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है वह कहलाती है? आपका सही आंसर है गर्म मुद्रा या हॉट करेंसी कहते हैं। ऐसी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है उसे हॉट करेंसी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, हवाला क्या है? आपका सही आंसर है विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार को हवाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, हार्ड करेंसी से क्या तात्पर्य है? आपका सही आंसर है
वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो उसे हार्ड करेंसी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, सॉफ्ट करेंसी से क्या तात्पर्य है? आपका सही आंसर है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो उसे सॉफ्ट करेंसी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता उसे क्या कहते हैं? आपका सही आंसर है विधिग्रह मुद्रा। ऐसी मुद्रा को विधिग्रह मुद्रा कहते हैं जिस मुद्रा में भुगतान करने पर जो लेनदार है कानूनी तौर पर इसे स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता उसे विधिग्रह मुद्रा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त करने की मुद्रा चलन क्या कहलाता है? उसे विमुद्रीकरण कहते हैं। सरकार द्वारा जो पुरानी मुद्रा समाप्त करके नई मुद्रा चलाना उसे विमुद्रीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, बाजार के नियम प्रस्तुत करता थे। आपका सही आंसर है जेबी से। बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता जेबी से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं कहलाती है। आपका सही आंसर है मुद्रास्फीति। ऐसी अवस्था को मुद्रास्फीति कहते हैं जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं, मुद्रास्फीति कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ मंदी स्थित हो कहलाती है। आपका सही आंसर है स्टैगफ्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं, आपका सही आंसर है महंगी हो जाती हैं। मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है। आपका सही आंसर है मुद्रास्फीति। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है मुद्रास्फीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में वह वर्ग कौन सा है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है? आपका सही आंसर है देनदार। देनदार को सबसे अधिक हानि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, मुद्रास्फीति से लाभान्वित होने वाला कौन सा वर्ग है? आपका सही आंसर है ऋणी या लेनदार कहते हैं। मुद्रास्फीति से लाभान्वित होने वाला जो वर्ग है वो लेनदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? आपका सही आंसर है स्टैगफ्लेशन। मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आपका सही आंसर है थोक मूल्य सूचकांक का। भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए थोक मूल्य सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, मुद्रास्फीति को स्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? आपका सही आंसर है मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि कर नियंत्रण कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप है। आपका आंसर है M1। मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप M1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, मुद्रा आपूर्ति की सबसे विस्तृत मुद्रा क्या कहलाती है? आपका सही आंसर है M3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? आपका सही आंसर है मुद्रापूर्ति में वृद्धि। मुद्रास्फीति किस कारण होती है? आपका सही आंसर है मुद्रापूर्ति में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था? आपका सही आंसर है 1806 में। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन 1806 से प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है। आपका सही आंसर है पेट्रोलियम के आयात पर। भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है पेट्रोलियम के आयात पर। ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं,
इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था से जो प्रश्न लिए गए हैं ये आपने पढ़ा नहीं है, तो इसलिए आपको टफ लग रहे होंगे, लेकिन ये जितने भी क्वेश्चन हैं आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। काली मुद्रा की सबसे मान्य परिभाषा है। आपका सही आंसर है वह आय जिस पर कर अपवंचन नहीं हुआ हो, जिस पर टैक्स नहीं दिया गया है, उसे काली मुद्रा या ब्लैक मनी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। अमूल्यन शब्द का क्या अर्थ है? आपका सही आंसर है अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य का घटना ही अमूल्यन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। अमूल्यन का उद्देश्य होता है। आपका सही आंसर है निर्यात को प्रोत्साहित करना। अमूल्यन का उद्देश्य होता है निर्यात को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। अब तक भारतीय रुपए का कितनी बार अमूल्यन किया जा चुका है? आपका सही आंसर है 3 बार। अब तक भारतीय रुपए का 3 बार अमूल्यन किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। भारतीय रुपए का सर्वप्रथम किस वर्ष अमूल्यन किया गया था? आपका सही आंसर है 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। भारतीय रुपए का अंतिम बार अमूल्यन किस वर्ष किया गया? आपका सही आंसर है 1991 में। भारतीय रुपए का अंतिम बार अमूल्यन 1991 में किया गया था, और 1991 में 2 बार किया गया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। रुपए को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय कब घोषित किया गया? आपका सही आंसर है 19 अगस्त 1994 को। रुपए को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय 19 अगस्त 1994 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? आपका सही आंसर है सरकारी प्रतिभूतियों से। गिल्ट एज्ड बाजार सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? आपका सही आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? आपका सही आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। बैंक की नई शाखा खोलने का लाइसेंस किसके द्वारा दिया जाता है? आपका सही आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। किसी भी बैंक की नई शाखा खोलने के लिए जो लाइसेंस है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आपका सही आंसर है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित शाखा का नियंत्रण कौन करता है? आपका सही आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित शाखा का नियंत्रण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? आपका सही आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में करेंसी नोट भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। आपका सही आंसर है वित्त मंत्रालय द्वारा। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है वित्त मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई भी व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है? आपका सही आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक में। भारतीय रिजर्व बैंक में कोई भी व्यक्ति अपना निजी खाता नहीं खोल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपका आंसर है 1935 में। इंपीरियल बैंक की स्थापना 1935 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। 10 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? आपका सही आंसर है गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में कौन निर्णय लेता है? आपका सही आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में कौन निर्णय लेता है? आपका सही आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? आपका सही आंसर है देवास में। बैंक नोट प्रेस देवास में स्थित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। भारत में 20 रुपए या इससे उच्च मूल्य वर्ग के नोटों की छपाई किस प्रेस में होती है? आपका सही आंसर है करेंसी नोट प्रेस देवास में। भारत में 20 रुपए या इससे उच्च मूल्य वर्ग के नोटों की छपाई करेंसी नोट प्रेस देवास में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर कौन थी? आपका सही आंसर है केजे उदेसी। भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर केजी उदेसी थी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? आपका सही आंसर है न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? आपका सही आंसर है न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं किस राज्य में हैं? आपका सही आंसर है उत्तर प्रदेश में। सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं किस राज्य में हैं? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का आंशिक राष्ट्रीयकरण करके भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई? आपका सही आंसर है वर्ष 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है? आपका आंसर है भारतीय स्टेट बैंक। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक जो है वो भारतीय स्टेट बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका सही आंसर है मुंबई में। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 101। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? आपका सही आंसर है शिवरामन समिति। नाबार्ड की स्थापना जो है वो शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना अवधि में की गई थी? आपका सही आंसर है छठी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका आंसर है लखनऊ में। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। भारत के किस राज्य में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? आपका सही आंसर है गोवा और सिक्किम। गोवा और सिक्किम में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना नहीं की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति किसने प्रस्तुत की थी? आपका सही आंसर है खुसरो समिति ने। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति खुसरो समिति ने प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। भारत में नए निजी बैंक की स्थापना के लिए कितनी न्यूनतम चुकता पूंजी होना आवश्यक है? आपका सही आंसर है 500 करोड़ रुपए। भारत में निजी बैंक की स्थापना के लिए चुकता पूंजी जो है वो 500 करोड़ रुपए न्यूनतम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। अनुसूचित बैंकों से उन बैंकों से है जिनका, आपका सही आंसर है नाम भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल है, उन्हें अनुसूचित बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपका सही आंसर है वर्ष 1956 में। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना वर्ष 1956 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA का मुख्यालय कहाँ है? आपका सही आंसर है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई? आपका सही आंसर है वर्ष 1988 में। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना वर्ष 1988 में की गई थी, लेकिन इसने पूरी तरह से कार्य करना 1992 में स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? आपका सही आंसर है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज।
इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। ये भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? आपका सही आंसर है 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113, बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। आपको याद रखना है, बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114, दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? आपका सही आंसर है मुंबई में। दलाल स्ट्रीट मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115, किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई? आपका सही आंसर है वर्ष 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116, प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? आपका आंसर है वर्ष 1975 में। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना वर्ष 1975 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? आपका सही आंसर है वित्त मंत्रालय। भारत में जो सिक्के जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय अधिकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118, भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली कब शुरू की गई थी? आपका सही आंसर है वर्ष 1957 में। भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली जो है वो वर्ष 1957 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119, टीजर ऋण किसे कहते हैं? आपका सही आंसर है आरंभ में ब्याज की दर कम रहती है और बाद के वर्षों में ये अत्यधिक बढ़ जाती है, इसे टीजर ऋण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120, हमारे देश के लगभग सभी बैंकों ने किसानों को फसल ऋण देने के लिए कौन सी सुविधा शुरू की है? आपका सही आंसर है किसान क्रेडिट कार्ड। हमारे देश ने लगभग सभी बैंकों ने किसानों को फसल ऋण देने की सुविधा शुरू की है। आपका सही आंसर है किसान क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब किया गया? आपका सही आंसर है वर्ष 1969 में। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण वर्ष 1969 में किया गया। आपको याद रखना है कि जितने भी क्वेश्चन हैं किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122, कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित है? आपका सही आंसर है नरसिम्हन समिति। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से जो समिति है वो नरसिम्हन समिति है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123, भारत की प्रथम खनिज नीति कब घोषित की गई? आपका सही आंसर है वर्ष 1951 में। भारत की प्रथम खनिज नीति 1951 में घोषित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है? आपका सही आंसर है सूरत में। भारतीय हीरा संस्थान सूरत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125, भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई? आपका सही आंसर है सिरपुर में। भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी सिरपुर में स्थापित की गई थी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126, कोलार ऋण खादान किस राज्य में स्थित है? आपका सही आंसर है कर्नाटक में। कोलार स्वर्ण खादान किस राज्य में स्थित है? आपका सही आंसर है कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127, भारत के किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? आपका सही आंसर है राजस्थान में। भारत के किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा जो भंडार है वो राजस्थान में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी? आपका सही आंसर है शिव समुद्रम में। प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना भारत में शिव समुद्रम में की गई थी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129, इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है? आपका सही आंसर है उड़ीसा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130, ताला जल विद्युत परियोजना किस देश के साथ भारत की संयुक्त परियोजना है? आपका सही आंसर है भूटान, आपको याद रखना है। राजस्थान में खनिज तेल के विशाल भंडार कहाँ पाए गए हैं? आपका सही आंसर है बाड़मेर में। राजस्थान में खनिज तेल के जो विशाल भंडार हैं वो बाड़मेर में पाए गए हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132, भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल कुआं कहाँ खोदा गया था? आपका सही आंसर है
डिगबोई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133, बगलियार जल विद्युत परियोजना के क्रियान्वयन पर किस देश को आपत्ति है? आपका सही आंसर है पाकिस्तान। बगलियार जल विद्युत परियोजना के क्रियान्वयन पर पाकिस्तान को आपत्ति है। ये बगलियार जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134, भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र है? आपका सही आंसर है मुंबई अपतट क्षेत्र। भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र जो है मुंबई अपतट क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135, कैथलगुड़ी गैस विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? आपका आंसर है असम में। कैथलगुड़ी गैस विद्युत परियोजना असम राज्य में स्थित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136, परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान वर्तमान भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का गठन कब हुआ था? आपका सही आंसर है वर्ष 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137, कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ अवस्थित है? आपका सही आंसर है कर्नाटक में। कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कर्नाटक में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138, भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव कहाँ पाया जाता है? आपका सही आंसर है तमिलनाडु में। भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव जो है वो तमिलनाडु में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139, रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ अवस्थित है? आपका सही आंसर है राजस्थान में। रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र राजस्थान में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140, पहले औद्योगिक क्रांति किस देश में संपन्न हुई? आपका आंसर है ग्रेट ब्रिटेन में। पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? ग्रेट ब्रिटेन में, आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? आपका सही आंसर है 6 अप्रैल 1948 को भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी किसके सहयोग से? आपका सही आंसर है जर्मनी के सहयोग से राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143, कौन सा फुटलोज उद्योग का एक उदाहरण है? आपका सही आंसर है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो है वो फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? आपका सही आंसर है ग्रेट ब्रिटेन। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो है वो ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? आपका सही आंसर है वर्ष 1974 में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष 1974 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146, बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? आपका सही आंसर है रूस के सहयोग से बोकारो स्टील प्लांट स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? आपका आंसर है जामनगर में। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला जो है वो जामनगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148, मध्य प्रदेश में नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? आपका सही आंसर है अखबारी कागज के लिए। मध्य प्रदेश का जो नेपा नगर है वो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149, भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? आपका सही आंसर है भदोई में। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भदोई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150, अशोक लीलैंड नाम से ट्रकों का उत्पादन किस औद्योगिक घराने द्वारा किया जा रहा है? आपका सही आंसर है हिंदुजा द्वारा। अशोक लीलैंड नाम के ट्रकों का उत्पादन जो है वो हिंदुजा घराने द्वारा किया जा रहा है, आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।